वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है काम वासना क्या है और इसे नियंत्रित कैसे की जा सकती है। ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो। ये टॉपिक बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कम शब्दों में इसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम कम से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि ये काम वासना जो उठती है हम इसे कैसे समझें। तो काम वासना एक तो देखो जी, यहाँ पे जो कुछ भी आप कर रहे हो सुबह से लेकर के रात तक, और आपके शरीर में जो कुछ भी फिजिकल चेंजिंग आ रही है या फिजिकल हार्मोन्स के कारण जो कुछ भी उठ रहा है, जो भी भाव उठ रहे हैं, ये सब काम है। सिर्फ एक किसी से फिजिकल होना काम नहीं होता, सब कुछ काम होता है। आपको बहुत ही अच्छा से अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा से अच्छा पहनना है, बहुत से ज़्यादा पैसा कमाना है, यानी कि जो कुछ भी आपके मनोभाव है, ये सब कुछ जो होता है काम होता है। और काम वासना तब बन जाती है जब आप सब कुछ भूल करके वही करने लगते हो, तो वो एक वासना बन जाती है। जब तक किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हो, अगर आप अपने आप को याद रखे हुए हो कि आप खुद को भी याद रखे हो और उस काम को भी याद रखे हो, यानी कि खुद को देखते हुए अगर वो काम आप करते हो तो वो आपका वासना नहीं होता, वो बस एक काम होता है। जैसे कि देखो, मान के चलो जैसे कि कोई योगी लोग हैं, तो योगी लोग भी वही सारा काम करते हैं, एक साधारण मनुष्य भी वही सारा काम करते हैं। फिर योगी में और एक साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? तो साधारण मनुष्य के पास ये अकल नहीं होती है, उसे लगता है कि खाना हम खा रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं, मेरे द्वारा काम हो रहा है। अगर हमने बच्चे को पाला तो हम कमा रहे हैं, इस कारण से पैसे घर आ रहा है, तो इसी कारण से मेरे बच्चे मेरे कारण पाले जा रहे हैं। यानी कि वो सब कुछ समझता है, करता अपने आप को समझ लेता है कि वो सब कुछ खुद कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो एक साधु संत लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, वो बस ये समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा करवा रहे हैं या परमात्मा कर रहे हैं। वो सिर्फ उसका जो जिस टाइम उसके मनों में दशा आती है, ये भाव आता है, तो वो उस चीज़ को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके साथ वो फाइट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके मन में कोई भाव आ रहा है तो उसके साथ फाइट मत करने लगो कि नहीं हमारे मन में ऐसा विचार क्यों आया, गलत है, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का है कि अगर मान के चलो किसी ने फ़ोन से मना कर दिया कि अभी हमें बात नहीं करती, तो क्यों नहीं बात करना है, क्या हो गया, मतलब कि वो बहुत सारी बातें उठ जाती है, मुझे नहीं पता, बहुत सारी बातें उठ जाती है। तो किसी भी बात को अपने दिमाग में इतनी सारी बातों को क्रिएट मत करो, किसी भी चीज़ के लिए इतनी सारी बातों को क्रिएट मत करो, वो आपका वासना बन जाता है। सीधा शब्दों में अर्थ ये है कि आप सुबह से जो काम कर रहे होते हो तो आपका हाथ पैर तो कर ही रहा होता है, आपका एक तरह से ब्रेन भी कर रहा होता है, लेकिन एक ब्रेन कर रहा होता है और एक तरह से आप अपने आप को देख रहे होते हो। अगर आप अपने आप को देख रहे होते हो तो उसमें वासना शब्द नहीं जुड़ता है, आप कामिक पुरुष में गिनती नहीं आते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। उसी तरह से मैं बोली कि जो काम वासना है उसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो जिस टाइम में आप कोई काम वासना काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, उस टाइम में भी आप वही करोगे, आप अपने आप को देखना स्टार्ट कर दो। जो वो मन के भाव हैं जो ऊपर की ओर उठ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं, उस चीज़ को अपने आप को थोड़ा देर के लिए शून्य में जा कर के देखना स्टार्ट करो, तो आपको वो चीज़ थोड़ी देर में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। सिर्फ काम वासना के लिए नहीं कहा गया है। आपको गुस्सा आ रहा है या किसी से आपको ईर्ष्या, यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मैं बता दूं, जैसे काम वासना की अगर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा क्रोध हो जाता है। तो क्रोध, काम ही क्रोध को भी जन्म देता है और काम ही मोह को भी जन्म देता है, काम ही लोभ को भी जन्म देता है और काम ही माया को भी जन्म देता है। ये सब कुछ काम ही जन्म देता है। अगर इन सब के मूल में अगर काम ना रहे तो स्वतः ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन सब के मूल में काम ही है। तो आपको हर हाल में अपने आप को देखना है और किसी भी चीज़ के लिए मान के चलो आपको अभी ये करने का मन हुआ, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको क्रोध आ गया, तो वो कुछ भी नहीं करना है।
मन में आया विचार, ठीक है आया तो बस आया, एडजस्ट, कुछ नहीं, मतलब आ गया तो आ गया। अब इसके लिए फाइट नहीं करना है कि हमारे मन में वो विचार क्यों आया, किस लिए आया, नहीं आना चाहिए था, अगर आया तो गलत है, ये कुछ नहीं सोचना है। किसी भी चीज़ के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। अध्यात्म में तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर आप कहते हो कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, या हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो ये भी एक भाव है। यानी कि हमारे मन में ये भाव भी नहीं आना चाहिए। ये स्टार्टिंग का भाव सही है कि हम भगवान को चाहते तभी तो हम भगवान तक पहुँचेंगे। अगर हमारे मन में विचार ही नहीं आएगा भगवान को पाना है तो हम भगवान को समझेंगे कैसे। तो विचार आना अच्छी बात है, लेकिन जब लास्ट होता है तो वो विचार भी खत्म हो जाती है, वो विचार भी शून्य हो जाता है। और ऐसा कभी कभी होता होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कुछ समय के लिए आपके विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो एक बात इम्पॉर्टेंट और कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होता, आप लोग सोच रहे होते हो कि आप कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। यहाँ पे जो कुछ भी घटित हो रहा होता है या आपके मनोदशा में जो कुछ भी भाव बन रहे होते हैं, तो सब कुछ एक नॉर्मल स्थिति है, उसे बनने दो, कोई बात नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ आप देखो तो सोता ही कुछ देर के लिए गुस्सा को देखोगे, गुस्सा खत्म हो जाएगा। लोभ को देखोगे तो लोभ खत्म हो जाएगा, मुंह को देखोगे तो मुंह खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग को प्रश्न का भी बहुत सारे उत्तर मिल गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आपको जैसा लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे देखने के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।